दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रिपिंग वर्सेस इंटरलॉक वर्सेस परमिसिव, यानी कि किसी प्लांट या फिर इंडस्ट्री में जो भी हमारे ऑटोमेशन सिस्टम लगा रहता है, तो उस ऑटोमेशन सिस्टम के लिए आपने सुना होगा कि ट्रिपिंग वर्ड यूज किया जाता है, इंटरलॉक यूज किया जाता है और परमिसिव वर्ड आपने सुना होगा। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ट्रिपिंग क्या होता है, इंटरलॉक क्या होता है और परमिसिव क्या होता है, और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर ये न रहे तो इससे क्या हो सकता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं ट्रिपिंग से बारे में, इंटरलॉक और परमिसिव से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रिपिंग, इंटरलॉक एंड परमिसिव इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन किया जाता है, यानी पीएलसी या फिर डीसीएस के थ्रू जो कि भी किसी भी इक्विपमेंट या फिर मशीन या फिर किसी सिस्टम का जो ऑटोमेशन किया जाता है, तो उसमें ट्रिपिंग, इंटरलॉक और परमिसिव क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए हमने लिखा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर प्रोसेस कंट्रोल, द टर्म ट्रिपिंग, इंटरलॉक एंड परमिसिव रिफर टू मैकेनिज्म एंड कंडीशन यूज्ड टू इंश्योर सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड पावर ऑपरेशन। हियर इज व्हाट इस टर्म मीन्स, यानी कि दोस्तों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के संदर्भ में ये जो तीनों चीज़ें जो होती हैं, यानी कि ट्रिपिंग, इंटरलॉक और जो परमिसिव होता है, ये हमारे सिस्टम या जो मैकेनिज्म में होता है, इनको इंश्योर सेफ्टी यानी सेफ्टी इंश्योर कराने के लिए, और उनकी जो रियलिबिलिटी होती है यानी विश्वसनीयता, यानी कि एक जो भी मशीन या इक्विपमेंट है वो सही से काम करे और प्रॉपर उनका ऑपरेशन हो, यानी कि सही से उसका रनिंग हो। तो ये चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ही हम तीनों का यूज करते हैं। ये जो तीनों हमारी जो चीज़ होता है, तीनों टर्म जो होता है, ट्रिपिंग, इंटरलॉक और जो परमिसिव होता है, तो इनका यही रहता है कि जो हमारी मशीन है या फिर हमारा जो प्रोसेस है या फिर जो सिस्टम है इंडस्ट्री में, वो हमारा सेफली चलता रहे और जो प्रॉपर तरीके से चले। उसमें जब कोई फॉल्ट आए तो वो सिस्टम हमारा स्टॉप हो जाए। तो इस सब से को इंश्योर करने के लिए हमारी तीनों चीज़ों को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। तो अब चलिए बारी बारी से इन तीनों चीज़ों के बारे में समझते हैं कि ट्रिपिंग क्या होता है, इंटरलॉक क्या होता है, परमिसिव क्या होता है और इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रिपिंग के बारे में कि ट्रिपिंग क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रिपिंग के बारे में बताया है। सबसे पहले ट्रिपिंग का डिफिनेशन समझेंगे कि ट्रिपिंग का डिफिनेशन क्या होता है, यानी ट्रिपिंग होता है क्या है। तो दोस्तों ट्रिपिंग रेफर्स टू ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन और शटडाउन ऑफ ए सिस्टम और इक्विपमेंट व्हेन सर्टेन फॉल्ट कंडीशन और एबनॉर्मलिटीज अकर, यानी कि दोस्तों जो हमारा ट्रिपिंग होता है, तो ट्रिपिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई हमारा कोई मशीन या फिर कोई सिस्टम जो होता है या फिर कोई इक्विपमेंट जो होता है, वो उनका ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन या फिर शटडाउन, यानी कि जब उस मशीन में अगर सर्टेन कोई फॉल्ट आता है या फिर अब कोई उसका जो पैरामीटर में कोई अबनॉर्मलिटी आता है, तो उस कंडीशन में जो हमारे सिस्टम होता है उसको ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाना या फिर ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाना या फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाना, इसी को हम बोलते हैं कि ट्रिपिंग। यानी कि जो भी हमारे इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट में जो हमारे पैरामीटर दिए गए रहते हैं, जैसे कोई जो भी हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, चाहे ऑयल लेवल हो, या जो कुछ भी उस मशीन में हमारे एक नॉर्मल एक पैरामीटर जो होना चाहिए, ये जो पैरामीटर जैसे अगर एबनॉर्मल होता है या फिर कुछ और इसमें फॉल्ट आता है उस मशीन या इक्विपमेंट में, तो इस कंडीशन में जो हमारे इक्विपमेंट होता है या मशीन जो होता है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, बोले तो शट डाउन हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है कि ट्रिपिंग। अब दोस्तों ट्रिपिंग इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेट पैरामीटर ऑफ प्रोसेस वेरिएबल एंड सेफ्टी मेजर फॉर मशीन इक्विपमेंट, यानी कि जो मशीन या फिर जो इक्विपमेंट होता है, तो उनमें ये जो ट्रिपिंग जो होता है वो उनके सेफ्टी जो वेरिएबल होता है, सॉरी प्रोसेस जो वेरिएबल होते हैं, उस प्रोसेस वेरिएबल जो हमारे सेट पैरामीटर होते हैं, यानी कि जो भी हमारे प्रोसेस वेरिएबल में जो पैरामीटर हम सेट करते हैं कि कितना केजी प्रेशर है कि या फिर कितना केजी ऑयल का प्रेशर है, कितना डीपी है, तो ये जो या फिर कितना टेम्परेचर है, तो ये जितने भी हमारे सेट पैरामीटर होते हैं उसके प्रोसेस वेरिएबल के, तो ये जो पैरामीटर जो होता है इन्हीं के अगेंस्ट में हमारा प्रोटेक्शन होता है ट्रिपिंग। यानी कि अगर कोई भी इनमें से पैरामीटर जो नॉर्मल होता है या फिर ओवर होता है, तो उस कंडीशन में मशीन को बंद करा देना ही कहलाता है ट्रिपिंग। तो ये डिफिनीशन हो गया ट्रिपिंग का। उसके बाद ट्रिपिंग का पर्पज क्या होता है। तो दोस्तों ट्रिपिंग का यहाँ पे मेन पर्पज ये होता है कि जैसे कि मेन पर्पज ऑफ ट्रिपिंग इज टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, द प्रोसेस एंड पर्सनल फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज आर डेंजर, यानी कि ट्रिपिंग का मेन हमारा पर्पज ये होता है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट हो गया या फिर जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के लिए उस मशीन को हम चला रहे हैं, या फिर पर्सनल यानी कि कोई वहाँ पे आसपास के जो व्यक्ति हैं उनको पोटेंशियल डैमेज या फिर कोई खतरा ना हो, तो उससे हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसका ट्रिपिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई मशीन है या फिर कंप्रेसर ही है
अगर उसका ओवर टेम्परेचर हो गया, ओवर टेम्परेचर की कंडीशन में अगर वो ट्रिप ना करेगा तो उस कंडीशन में मान लीजिए अगर कुछ वहाँ पे डैमेज होता है या कुछ डेंजर चीज़ वहाँ पे घटित होता है, तो उस कंडीशन में या तो मशीन हमारा डैमेज हो जाएगा या फिर आसपास जो आदमी काम कर रहा होता है उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो इसी सब चीज़ों से बचाने के लिए ही ट्रिपिंग का यूज़ किया जाता है किसी भी मशीन में या फिर इक्विपमेंट में। खास करके आपने कंप्रेसर में देखा होगा या फिर पंप जो होते हैं उनमें देखा होगा कि जैसे ही पंप का जो कोई भी एबनॉर्मलिटी आता है उसके पैरामीटर में तो पंप ट्रिप कर जाता है, या फिर कोई मोटर जो होता है उसमें भी ओवरलोड जो होता है तो ट्रिप कर जाता है। तो ये जो होता है उनको प्रोटेक्शन दिए गए रहते हैं उस मशीन को बचाने के लिए, और साथ साथ में जो पर्सनल यानी कि जो मैन पावर वगैरह आदमी जो काम करता है उनको भी बचाने के लिए। तो ये इसका पर्पज हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे कि देखिए मान लीजिए कि इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप where there is an overload or short circuit to prevent damage to the wiring and equipment। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हमारे सर्किट ब्रेकर जो होते हैं, चाहे वो एमसीबी या एमसीसीबी, चाहे जितने भी हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, वो क्या होता है कि उस कोई मोटर या फिर जो कोई मशीन जो लगा रहता है उस मशीन के ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ही वो सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि ट्रिप करता है, यानी ओपन हो जाता है और पावर सप्लाई को कट करा देता है। इससे क्या होता है कि मशीन भी हमारा बच जाता है और जो उनके वायरिंग और इक्विपमेंट जो होते हैं वो भी हमारे सेफ रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हो गया सर्किट ब्रेकर, यानी ट्रिपिंग के लिए जो सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है मोटर के लिए या किसी पंप के लिए। उसी तरीके से फायर कंप्रेसर, मान लीजिए कोई कंप्रेसर है तो उस कंप्रेसर में जैसे देखिए ओवर प्रेशर रहता है, अंडर प्रेशर या फिर ओवर टेम्परेचर या ओवरलोड यानी डीपी हाई, ये सब चीज़ें कुछ पैरामीटर होते हैं ओवर टेम्परेचर के, ओवर टेम्परेचर, अंडर टेम्परेचर, ओवर प्रेशर, अंडर प्रेशर, डीपी हाई, आयल लेवल प्रेशर हाई। तो इस तरीके के कुछ सेट पैरामीटर होते हैं। अगर ये पैरामीटर एबनॉर्मल होते हैं तो उस एबनॉर्मल होने के कंडीशन में जो कंप्रेसर जो होता है वो तुरंत ट्रिप कर जाता है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, बड़ा कोई हानि ना हो, मशीन हमारा डैमेज ना हो। तो इससे बचाने के लिए ही जो हमारा ट्रिपिंग है उसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया ट्रिपिंग। ट्रिपिंग का मतलब शॉर्टकट में ये बोले तो ट्रिपिंग जो होता है किसी मशीन या इक्विपमेंट का एक सेट पैरामीटर होता है, जो भी उसके पैरामीटर सेट किया गया है प्रोसेस वेरिएबल का, तो उसका सेट पैरामीटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होता है ताकि जो सेट पैरामीटर है अगर उससे जो उसका रेट जो प्रोसेस है उसकी रेटिंग जो है अगर हाई होता है या फिर लो होता है तो उस कंडीशन में मशीन जो है हमारा ताकि कोई वहाँ पे फाल्ट दुर्घटना ना हो, मशीन डैमेज ना हो या फिर किसी को नुकसान ना हो। तो ये ट्रिपिंग हो गया। ट्रिपिंग के बाद हम समझते हैं कि इंटरलॉक क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरलॉक का डिफिनेशन हम समझेंगे कि एन इंटरलॉक इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म डिजाइन टू प्रिवेंट सर्टेन ऑपरेशन फ्रॉम occurring unless a specific condition are met for interconnected device. It ensures that sequence of operation occur in the correct order and under safe condition. Interlock is safety measure for a process or plant designed to prevent signal or switches from being changed in improper sequence. अब दोस्तों ये जो इंटरलॉक जो होते हैं वो इंटरलॉक किसी प्रोसेस या फिर किसी मशीन के लिए ये यूज किए जाते हैं। ये सीक्वेंस इनको एक दिया गया रहता है कि मान लीजिए इंटरलॉक दो तरीके से रहता है। एक तो रहता है कि अगर हमारा एक इक्विपमेंट बंद होता है तो उस अगर प्लांट में हमारा कोई इक्विपमेंट है, अगर वो इक्विपमेंट बंद होता है तो उस इक्विपमेंट के साथ साथ में जो इंटरकनेक्टेड उसके डिवाइसेज होते हैं जो मतलब एक साथ चलना उनका अनिवार्य होता है। अगर एक उसमें से बंद हो जाए तो दूसरे के चलने से हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज में से कोई अगर एक बंद होता है या फिर ट्रिप करता है तो उस कंडीशन में उसके साथ के इंटरकनेक्टेड जो डिवाइसेज हैं वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरलॉक। यानी कि एक दूसरे से के साथ में इंटरकनेक्टेड जो डिवाइसेज होती हैं अगर एक बंद होता है या तो ऑटोमेटिक दूसरा जो है वो आप बंद हो जाना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं इंटरलॉक। या फिर ऐसा होता है कि इंटरलॉक का एक दूसरा एग्जांपल ये रहता है कि मान लीजिए कोई हमारा पंप है या 2 या 3 पंप हमारे लगे हैं कहीं पे, तो हमें इंश्योर करना है कि उसमें से एक पंप जो है हमारा कंटिन्यू चलना चाहिए, हमारा प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। अगर एक पंप होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा पंप स्टार्ट हो जाए, दूसरा बंद होता है तो तीसरा स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे में क्या करता है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम दिया जाता है, यानी तीन जो अगर पंप है तीनों पंप को एक दूसरे के साथ लॉजिक के थ्रू इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। कि मान के चलिए अगर 2 पंप हमें कंटिन्यू चलाने हैं, अगर एक पंप उसमें से फेल करता है तो एक पंप फेल करने के कंडीशन में जो लॉजिक होगा वो लॉजिक ऑटोमेटिक जो दूसरा स्टैंड बाई में हमारा जो पंप होगा उसको स्टार्ट करा देगा। तो ये भी हमारा इंटरलॉक का ही एक एग्जाम्पल होता है। इंटरलॉक में दो तरह का एग्जाम्पल होता है। एक तो होता है कि अगर एक डिवाइस फेल होता है तो प्रोसेस को कंटिन्यूअस चलाने के लिए प्रोसेस हमारा सेपरेट चलता रहा है उसके लिए स्टैंड बाई डिवाइस दिया गया रहता है। तो स्टैंड बाई डिवाइस जो होता है तुरंत हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये रहता है कि एक यानी कि एक सिस्टम फेल के कंडीशन में दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है ताकि हमारा प्रोसेस ना रुके। तो एक प्रकार से इसका इंटरलॉक किया जाता है। दूसरा इंटरलॉक ये रहता है
कि इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज जो रहती हैं एक दूसरे के साथ, तो अगर एक में कुछ फॉल्ट आता है, अगर एक स्टॉप होता है, तो उससे इंटरकनेक्टेड जितनी डिवाइसेज जो है वो सेफ्टी पॉइंट, सेफ्टी व्यू से वो सारी की सारी आप हो जाए। जैसे कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो उनमें जो आईडी फैन, एफडी फैन या फिर जो पीएफ फैन होते हैं, ये जो 3-4 टाइप के जो फैन होते हैं, अगर इनमें से कोई एक फैन अगर ट्रिप करता है, जैसे मान लीजिए अगर आईडी फैन अगर बंद होता है या फिर एफडी फैन होता है या फिर पीएफ फैन, कोई इनमें से एक फैन अगर बंद होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक बंद होगा तो तीनों टाइप के जो फैन होंगे वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक चल बंद हो जाएगा, बाकी दो चलते रहेंगे, तो जो हमारा प्रोसेस है या फिर जो बॉयलर है ये हमारे डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक हमारा सक्शन टाइप का रहता है और एक हाई प्रेशर का होता है। तो उनमें से अगर एक कोई हमारा बंद होता है, इसीलिए इंटरलॉक इनका दिया गया रहता है कि तीनों के तीनों ऑटोमेटिक ये बंद हो जाए। तो इसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम, यानी कि इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज जो होती हैं उनको प्रोटेक्टेड किया जाता है, एक दूसरे के साथ लिंक किया गया रहता है, डिजाइन टू प्रिवेंट सिग्नल, यानी सिग्नल को प्रिवेंट करने के लिए कि एक सिस्टम अगर फेल होता है तो स्टैंड बाई सिस्टम ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, या फिर अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो उसके साथ में इंटरकनेक्टेड डिवाइस जो है वो भी हमारे टोटली स्टॉप हो जाए, ताकि प्रोसेस जो हमारा रहे वो सेफ हो रहे, उनमें कोई हानि ना हो। तो इसको बोलते हैं इंटरलॉक। इंटरलॉक मतलब कि इंटरकनेक्टेड जो डिवाइसेज होती हैं उनको स्पेसिफिक कंडीशन से जो चलाने का जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं इंटरलॉक। इसमें कई सारी मशीन्स जो होता है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं। अब वो प्रोसेस को सेफ किस तरीके से करना है, हमने बताया था कि दो तरीके से होता है। एक तो रहता है कि आपको किसी भी कंडीशन में आपको मान लीजिए कि एयर चाहिए सिस्टम को चलने के लिए, तो इसलिए हम 3 कंप्रेसर लगा देते हैं और 2 कंप्रेसर हमारा रनिंग में रहता है, एक कंप्रेसर स्टैंड बाई में रहता है, और अगर कोई एक कंप्रेसर फेल होगा तो दूसरा स्टैंड बाई जो कंप्रेसर होगा ऑटोमेटिक स्टार्ट लेगा, ताकि जो रिक्वायर्ड एयर का जो सप्लाई है हमारे प्लांट को चलाने के लिए वो एयर का सप्लाई कंटिन्यू हमें मिलता रहे। और दूसरा ये रहता है कि अगर कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज हैं, तो उसमें क्या रहता है कि अगर एक हमारे डिवाइस, एक इक्विपमेंट अगर फेल होता है, बंद होता है, तो उससे इंटरकनेक्टेड जो हमारे और भी मशीन्स हैं वो बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि उनके न बंद होने की वजह से उसमें कोई नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी इंटरलॉक का यूज किया जाता है कि एक फेल हो जाए तो दूसरे उसके साथ में जितने हो सारे ऑफ हो जाएं, ताकि हम दोबारा से रेक्टिफाई करके सिस्टम को चालू करा सकते हैं, कोई डैमेज नहीं होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आया था उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसके बाद सिस्टम को दोबारा से चालू कर सकते हैं और हमारा जो मशीन होगा वो बच सकता है, और जो इक्विपमेंट या प्रोसेस या प्लांट जो रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये हो गया इंटरलॉक का एग्जांपल। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये लॉजिक में इस तरीके से इंटरलॉक बनाया गया रहता है। इंटरलॉक में एक दूसरे का सिग्नल लिया गया रहता है कि अगर प्रॉपर एक दूसरे का फीडबैक नहीं मिलेगा तो तीसरा हमारा आन ही नहीं होगा, तो इसीलिए लॉजिक यहाँ पे दिया गया रहता है इंटरलॉक करने के लिए। पूरा इंटरलॉकिंग जो था वो लॉजिक के थ्रू यहाँ पे दिया गया रहता है। अगर 2 पंप हैं, 2 पंप में अगर एक ही चलाना है, ये भी इंटरलॉकिंग के थ्रू रहता है कि जैसे मान लीजिए कहीं आपका 2 पंप है, पंप ए पंप बी, तो ये है कि अगर दोनों में से कोई एक ही चलाना है, और कंडीशन ये भी है कि दोनों में से एक कंटिन्यू आपका चलते रहना चाहिए। तो आपने देखा होगा कई जगह पे अगर हमारे डेंस पंप वगैरह रहते हैं वहाँ पे 2 पंप लगा रहता है, तो एक पंप ऑटोमेटिक चलता रहेगा, 4-5 घंटे चलता रहेगा। तो एक पंप जैसे ही बंद होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक दूसरा जो पंप होता है वो स्टार्ट ले लेता है। तो ये भी हमारा इंटरलॉकिंग का एग्जाम्पल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे समझते हैं इसका पर्पज। तो जैसे हमने पर्पज पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे इंटरलॉक आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनसेफ कंडीशन एंड ऑपरेशन दैट कुड लीड टू इक्विपमेंट डैमेज, प्रोसेस फेलर एंड सेफ्टी हैजार्ड। यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं या फिर मशीन्स जो होता है वो उनको अनसेफ कंडीशन या फिर अनसेफ ऑपरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हमारे इंटरलॉक का यूज किया जाता है, ताकि जो इक्विपमेंट होता है वो हमारा डैमेज ना हो, प्रोसेस हमारा फेल ना हो, और वहाँ पे सेफ्टी कोई हजार्ड्स ना हो। तो इस सब से बचाने के लिए ही हमारा इंटरलॉक का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो एग्जाम्पल में यह है कि दोस्तों कि जैसे हमने पहले भी बताया कि इन ए मोटर कंट्रोल सिस्टम एन इंटरलॉक माइट प्रिवेंट द मोटर फ्रॉम स्टार्टिंग इफ द कूलिंग सिस्टम इज नॉट एक्टिव, इंश्योरिंग दैट मोटर डज नॉट ओवरहीट। यानी कि जैसे कोई हमारा मोटर कंट्रोल सिस्टम होता है या फिर कोई हमारा पंप होता है, तो वो पंप जो होता है दोस्तों अगर इंटरलॉक किया गया रहता है उसका कूलिंग सिस्टम से, जो कूलिंग सिस्टम कूलिंग वाटर पंप वगैरह अगर लगाया है तो उसके साथ इंटरलॉक रहता है कि अगर कूलिंग पंप हमारा नहीं स्टार्ट है या फिर कूलिंग सिस्टम अगर हमारा नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में जो मोटर जो होगा वो भी हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी एक इंटरलॉक इसका दिया गया रहता है। और दूसरा चीज़ ये रहता है कि इन एयर कंप्रेशन सिस्टम, जैसे कि हमने बताया कि जो कंप्रेसर हाउस होता है उनमें जो कंप्रेसर दिए गए रहते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहता है, इंटरलॉक रहता है। ऑल कंप्रेसर इंटरलॉक विथ ईच अदर फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। इफ एनी रनिंग कंप्रेसर स्टॉप ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑटोमेटिक ए संकेट कंप्रेसर विल गेट स्टार्ट। यानी कि दोस्तों की जो कंप्रेसर जो रहते हैं, अगर 3 या 4 कंप्रेसर रहते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं या फिर इंटरलॉक जो रहता है,
तो वो ये रहता है, इनके इंश्योर करना रहता है कि हमें मान के चलिए कि जो सफिशियंट सप्लाई हमें प्लांट को चलाने के लिए चाहिए, अगर हमें 3 कंप्रेसर से मिल रहा है उसको, और चौथा और पांचवा कंप्रेसर जो हमारा स्टैंड बाई में रखा हुआ रहता है, तो जो 3 कंप्रेसर पहले से रनिंग है, इनमें से रनिंग कंप्रेसर अगर कोई स्टॉप होता है किसी फॉल्ट की वजह से, तो जो स्टैंड बाई कंप्रेसर है उनमें से ऑटोमेटिक एक जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये इसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरलॉक। अब दोस्तों इंटरलॉक के बाद हम समझेंगे कि परमिसिव क्या होता है किसी इक्विपमेंट के लिए। तो देखो परमिसिव का डेफिनेशन, परमिसिव से हमको समझना है कि परमिसिव का मतलब होता है कि परमिशंस, यानी कि किसी इक्विपमेंट को चलने के लिए परमिशन, तो क्या क्या परमिशन चाहिए उसी को बोलते हैं परमिसिव। तो अब यहाँ पे डिफिनेशन समझेंगे कि देखिए ये परमिसिव इज ए कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड आर ए सिग्नल दैट मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर ए प्रोसेस कैन स्टार्ट और कंटिन्यू। इट एक्ट एज प्री रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेशन एंड सर्टेन इक्विपमेंट आर प्रोसेस, यानी कि किसी इक्विपमेंट या फिर कोई हमारा जो प्रोसेस होता है उसको सर्टनली जो हमारा उसको ऑपरेशन के लिए कंटिन्यू चलने के लिए या फिर या उसको स्टार्ट होने के लिए जो उसके कंडीशंस होते हैं वो कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए, या फिर जो जो उनको सिग्नल हमें चाहिए वो सिग्नल जो है सारे नॉर्मल होने चाहिए, सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं परमिसिव, यानी कि जो जो उसके लिए रिक्वायर्ड सिग्नल है, जैसे कि हमारा कूलिंग वाटर इनलेट, किसी पंप के लिए कूलिंग वाटर इनलेट टाइट होगा, वो हमारा कूलिंग वाटर लाइन हाई होना चाहिए। तो इस तरीके के जो भी हमारे उसके पैरामीटर दिए गए रहते हैं, सिग्नल जो लिए गए रहते हैं, वो सिग्नल हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, और भी जो हमारे कंडीशन है उसको चलने के लिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस सब जो इसी को हम बोलते हैं परमिसिव, यानी परमिशन, किसी इक्विपमेंट को चलने के लिए परमिशन। इस परमिशन में कई सारी चीज़ें हमारी रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में दिया है स्टार्टिंग परमिसिव फॉर विच पंप, यानी कि किसी पंप को चलने के लिए, कोई एक पंप है, इस पंप को चलने के लिए आप देखिए लॉजिक गेट बनाया गया है कंडीशन के लिए, और यहाँ पे देखिए लिखा है कि एस वाटर सम्प लेवल लो, यानी कि यहाँ पे देखिए लो लेवल से वाटर का जो सम्प लेवल है वो लो से हाई होना चाहिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि डिस्चार्ज हेडर प्रेशर लो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ट्रिपिंग ऑफ ऑपरेशन पंप फॉर द पंप मोटर इन ऑटो वेटिंग मोड एंड एस वाटर सम्प लेवल डेंजर लो से हाई होना चाहिए। यानी कि देखिए इसी तरीके से जो हमारे कई सारी कंडीशन होती है किसी पंप को चलने के लिए, कि जो भी हमारे प्रोटेक्टिव सिग्नल दिए गए रहते हैं या फिर जो सेटिस्फाइड सिग्नल रहता है, तो वो सिग्नल जो है हमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जो हमारे इक्विपमेंट या फिर कोई मशीन जो है वो स्टार्ट लेता है और कंटिन्यू चलता है। तो इसको हम बोलते हैं परमिसिव, यानी कि किसी इक्विपमेंट को चलने के लिए क्या क्या परमिशन की ज़रूरत होती है, वो परमिशन जो होते हैं वो हमें सेटिस्फाई होना, वो मशीन जो है सेटिस्फाई हो जाए और सारे सिग्नल उसके प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं परमिसिव। अब परमिसिव का यहाँ पे दोस्तों पर्पज क्या होता है, देखिए permissive signal ensure that all necessary conditions are in place before an operation can proceed, thereby maintaining safety and proper operation, यानी कि मशीन्स को या फिर इक्विपमेंट या फिर प्रोसेस जो होता है उनको सेफ्टी मेंटेन करने के लिए और उसके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए जो भी हमारा परमिसिव सिग्नल जो होते हैं, यानी कि जो भी हमारे प्रोटेक्टिव जो सिग्नल होते हैं वो दिए जाते हैं, ताकि जो हमारा मशीन जो होता है वो सेफ्टी से मेंटेन, सेफली मेंटेन हो सके और प्रॉपर उसका ऑपरेशन हो सके। तो इसीलिए इसके आप परमिसिव का यूज किया जाता है। अगर इन परमिसिव में से कोई भी दोस्तों अगर इनहेल्दी रहेगा, अनहेल्दी रहता है, तो उस कंडीशन में हमारा पंप या फिर कोई सिस्टम जो भी मशीन रहते हैं वो स्टार्ट ही नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं परमिसिव। अगर आप पीएलसी या पीटीसीएस पे काम करेंगे लॉजिक में, तो यहाँ पे आपको हर एक इक्विपमेंट के में कुछ ना कुछ उसका परमिसिव दिया गया रहता है। तो इस परमिसिव जितने भी हमारे परमिसिव में जो जो रहता है ये सारे हमारे परमिसिव सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि जो जो हमारा कोई सिग्नल हाई कोई सिग्नल लो अगर लिया है तो वो हमारे प्रेजेंट होने चाहिए सिग्नल। तो दोस्तों अगर कोई आपका प्लांट में कोई मशीन या फिर कोई पंप स्टार्ट नहीं हो रहा है कमांड देने के बाद, तो इसका मतलब ये रहता है कि जो हमारे परमिसिव सिग्नल है वो परमिसिव सिग्नल में से कोई ना कोई इसमें अनहेल्दी है। तो आपको लॉजिक में जाके या फिर पता कर लेना चाहिए कि किसी भी इक्विपमेंट को चलने के लिए क्या क्या उसमें परमिसिव लिया गया है, और आपको परमिसिव सिग्नल देख लेना है कि सारे सिग्नल हाई है यानी कि हेल्दी है कि नहीं है। अगर उनमें कोई अनहेल्दी है तो आप उस जो अनहेल्दी है उसको चेक करें कि क्यों अनहेल्दी है, और उसको जैसे हेल्दी कराएंगे तो आपका जो मशीन होता है वो स्टार्ट ले लेता है। तो ये होता है परमिसिव। परमिसिव यानी कि किसी इक्विपमेंट मशीन या फिर प्रोसेस को स्टार्ट होने का परमिशन देता है, उसी को बोलते हैं परमिसिव। अभी परमिशन में कई सारी परमिशन होते हैं, एक से अधिक परमिशन हो सकता है। अब देखें एग्जाम्पल में देखें तो ए परमिसिव condition in a boiler control system might require a minimum water level before allowing the burner to ignite, preventing damage to the boiler। यानी कि बॉयलर कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसमें
उस बॉयलर को जो होता है डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या किया जाता है कि जो ड्रम होता है उसमें मिनिमम वाटर लेवल को इंश्योर किया जाता है, और जब मिनिमम वाटर लेवल का परमिशन मिल जाता है तभी जो हमारा बॉयलर जो होता है वो हमारा चलता है, बॉयलर हमारा स्टार्ट हो, बर्नर जो होता है वो हमारा इग्नाइट होता है। तो ये होता है परमिसिव। अगर जो मिनिमम वाटर लेवल जो रहता है ड्रम का, अगर वो मिनिमम वाटर लेवल का सिग्नल यहाँ पे नहीं मिलता है तो अगर जो बर्नर जो होगा वो इग्नाइटर उसका इग्नाइट ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो बॉयलर होता है वो बॉयलर डैमेज हो सकता है। तो उसी डैमेज से बचाने के लिए, बॉयलर को डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए ही इस तरीके का परमिशन दिया गया रहता है बॉयलर में मिनिमम वाटर लेवल। तो ये हमारे एग्जांपल इस तरीके से हर इक्विपमेंट, हर एक मोटर, हर एक सिस्टम, हर एक मशीन में, प्लांट में हमारे या फिर इंडस्ट्री में हर एक इक्विपमेंट के लिए हमारा परमिसिव यहाँ पे दिया गया रहता है कि अगर वो परमिसिव सिग्नल उनके नहीं मिलते हैं, जो नेसेसरी सिग्नल होते हैं तो उस पंप को स्टार्ट होने के लिए, अगर वो हेल्दी नहीं रहता है तो मशीन या फिर जो सिस्टम होता है वो स्टार्ट नहीं लेता है। हर एक कंप्रेसर और पंप कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा पंप हो या फिर कोई कंप्रेसर है, उनमें क्या क्या रहता है। देखिए यहाँ पे एक कंप्रेसर या जो पंप होता है उनमें परमिसिव सिग्नल में देखिए इनलेट एंड आउटलेट वाल्व मस्ट ओपन, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर है तो कंप्रेसर में इनलेट और आउटलेट एयर लाइन जो होता है उनका जो वाल्व जो है वो हम मस्ट बी ओपन, यानी ओपन होना चाहिए और ओपन का फीडबैक आना चाहिए। उसके बाद सील वाटर वाल्व मस्ट बी ओपन, अगर आपका सीलिंग वाटर लाइन लगा है तो उसका वाल्व जो है वो ओपन होना चाहिए और जो वाटर लेवल में जो प्रेशर स्विच रहता है वो हाई होना चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन डिवाइस इज इन हेल्दी कंडीशन, यानी कि जो प्रोटेक्शन डिवाइस लगे होते हैं जैसे ओवरलोड होता है, इस तरीके के जो हमारे सर्किट रहते हैं, ट्रिपिंग सर्किट, वो हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए। उसके बाद स्टैंड बाई डिवाइस ऑफ फीडबैक, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि इंटरलॉक किया गया रहता है एक दो सिस्टम को एक दूसरे के साथ, तो जो स्टैंड बाई जो डिवाइस रहता है वो स्टैंड बाई डिवाइस का ऑफ फीडबैक मिलना चाहिए। उसके बाद जो प्रेजेंट डिवाइस है यानी जिसको आपको चलाना है उसको पहले से ऑफ फीडबैक मिलना चाहिए। इतनी सारी हमारी जो परमिसिव होता है, अगर ये परमिसिव मिलेगा तभी जो हमारा कंप्रेसर या फिर जो पंप होता है वो स्टार्ट होगा। इनमें से कोई भी एक अगर नहीं मिलेगा तो स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं परमिसिव। तो अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हमने बताया है कि दिस टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सेक्टर वेयर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी आर क्रिटिकल, यानी कि दोस्तों जो हमारे पावर जनरेशन प्लांट होते हैं यानी थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड अदर जो हमारे सेक्टर होते हैं इंडस्ट्री के, तो उनमें जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी जो होता है वो क्रिटिकल जो होता है, तो वो ऐसे जगहों पे इन तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कंपलसरी होता है इसको यूज़ करना, चाहे वो ट्रिपिंग हो, इंटरलॉक हो या फिर परमिसिव हो। तो दोस्तों ये था ट्रिपिंग वर्सेस इंटरलॉक वर्सेस परमिसिव। तो हम शॉर्टकट में ये समझाएं कि ट्रिपिंग जो होता है वो किसी मशीन या इक्विपमेंट का जो होता है एक जो हमारे सेट पैरामीटर होता है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन होता है कि जो भी सेट पैरामीटर है वो अगर एबनॉर्मल हो तो उस कंडीशन में मशीन जो है वो स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए। और इंटरलॉक जो होता है वो इंटरलॉक ये इंश्योर करता है किसी प्लांट या फिर प्रोसेस को डैमेज होने से बचाता है। ये क्या करता है कि एक दूसरे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज जो होती हैं उनको ये स्टॉप कराने का काम करता है कि अगर एक सिस्टम हमारा फेल होता है तो उस कंडीशन में उसके साथ में जो इंटरकनेक्टेड डिवाइस है, या तो अगर लॉजिक में हमारा उसको स्टार्ट करने के लिए दिया गया कि एक फेल होता है दूसरा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, या फिर अगर लॉजिक में ये दिया गया इंटरकनेक्टेड डिवाइस में कि एक फेल हो तो सारे के सारे बंद हो जाने चाहिए, तो ऐसे में दिया सारे के डिवाइस बंद हो जाना चाहिए। ये पूरे प्रोसेस या फिर पूरे प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए, हाई लेवल प्रोटेक्शन के लिए या फिर सिस्टम को फेल होने से बचाने के लिए, कंटिन्यूस रनिंग के लिए ही इंटरलॉक का यूज किया जाता है। उसके बाद परमिसिव जो होता है, परमिसिव किसी पार्टिकुलर इक्विपमेंट या फिर पार्टिकुलर प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या हमें नेसेसरी सिग्नल चाहिए, क्या क्या नेसेसरी परमिशन चाहिए, इस चीज़ को दर्शाता है परमिसिव। अगर वो नेसेसरी जो भी रिक्वायर्ड हमारे सिग्नल है अगर हेल्दी नहीं है तो वो पंप या फिर मशीन या फिर किसी इक्विपमेंट को स्टार्ट नहीं होने देगा। तो ये तीनों चीज़ें हमारी होती हैं कंपलसरी होते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि ट्रिपिंग क्या होता है, इंटरलॉक क्या होता है और परमिसिव क्या होता है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।